जब पद आता है तो मद आता है, जब पद आता है तो तब मद आता है। अभी आपको पद मिल गया कि आप घर के मुखिया बन गए, तो आपको मद आ जाएगा कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सबको खिला रहा हूँ, मैं ही सबको जी खिला जी रहा हूँ। भगवान यही भी कहा है कि दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे जो कर देखो, और जिसने जिससे दगा किया उसके घर उजड़ देखो। काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये जो मृतलोक है ना, ये कर्म क्षेत्र है। जीव जीव से प्रेम करे, ठीक है जी। और भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। धन से, बल से, गुण से, इसी से प्रकट नहीं होते वो, तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। इसके लिए जो बोला है संतों ने और तुलसीदास बाबा ने, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनित जन मन मीना। कलयुग केवल गंदगी का ही जड़ है। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, श्री राधा रानी जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महाराज के आशीर्वाद से और आप सभी के स्नेह से, लाड दुलार से हमने नित्य साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी और जो तेजस्वी संत हैं, जो साधना कर रहे हैं, बहुत कठोर साधना, जो केवल एक रट लगाए हुए हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो उन्हीं के दर्शन हम नित्य सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उनके आशीर्वचन हम ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में प्रेमियों, आज मैं फिर आपको लेके आया हूँ ऐसे ही दिव्य अलौकिक संत के दर्शन कराने के लिए, जिनके श्रीमुख से हम जानेंगे कि जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक अहंकार वास कर लेता है, ना समझी के चलते, जानबूझकर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की जो सृष्टि है उसमें हम जानबूझकर कुछ नहीं कर सकते, जो ना समझी में हो जाता है, और वो बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। आज हम भानुकर यानी ब्रजभानु कुंड बरसाना के ही एक ऐसे दिव्य अलौकिक तपस्वी संत के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और जो हमारे मन की जो मूल उत्कंठाएं होती है ना, जो बहुत ही सामान्य हैं, उन उत्कंठाओं को लेके महाराज श्री के चरणों में आए हैं, और वही प्रश्न हम महाराज जी के चरणों में रखेंगे। जैसा कि प्रेमियों, आपसे हमें लगातार जो प्रश्न यानी कि जो आपके मन के जो भाव हैं वो हम तक आप प्रेषित कर रहे हैं, वही हम महाराज जी के चरणों में रख रहे हैं, और उनके आनंद, उनके हल, उनके जो उत्तर महाराज जी बड़े ही सुगमता से, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही व्यावहारिक उनके हमें हल मिल रहे हैं। तो प्रेमियों, अब हम ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, क्योंकि सत्संग में यदि मैं अपनी तरफ से आपको कुछ जोड़ तोड़ के या फिर उसमें कुछ भी जोड़ के बताऊं, तो वो कहीं ना कहीं मेरी एक नासमझी होगी, क्योंकि सत्संग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका जो स्वयं परम तत्व परमात्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और आपसे एक निवेदन और कर रहा हूँ, आप यह चैनल है सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। राधे राधे। आप यह चैनल है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो प्रयास मैं कर रहा हूँ आपके स्नेह को अपने हृदय में रखें, और मैं बहुत हृदय भारी हूँ आपके स्नेह को, और आप यह चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही सत्संग के जो प्रेमी इस जो ब्रज विहार चैनल से जुड़ेंगे, तो हम और भी बढ़ चढ़ के यानी कि जो और प्रयास हम कर सकें वो सब करेंगे। तो आपसे केवल इतनी विनती है कि आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में राधे राधे लिख के जरूर जाया करो, क्योंकि जो राधे राधे मूल तत्व परम तत्व है, ठाकुर जी को भी और बरसाने को तो यही राधे राधे परम तत्व, हर वृक्ष को, हर पाती को। तो अब ज़्यादा समय नहीं ले रहे, अब चल रहे हम सीधे संत महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं सत्संग का। तो आइए प्रेमियों, और सब्सक्राइब कर लो, या बालक की इतनी तो विनती सुन लो कि आप सब्सक्राइब कर लो। तो अब आ जाओ, और वीडियो लाइक करके कमेंट में राधे राधे तो अवश्य ही लिखो। जो अगर कुछ भी नहीं बन पा रहा तो राधे राधे लिखो, क्योंकि राधे राधे नाम तो अनमोल है। आओ प्रेमियों, राधे राधे। अब हम चल रहे हैं महाराज जी के संत चरणों में, महाराज जी यहीं पे साधना कर रहे हैं, उनसे हमने समय ले लिया है थोड़ा सा, जामे थे हमें सत्संग को थोड़ा प्रसाद मिलेगा और आनंद लेंगे। जय हो, राधे राधे। तो जैसा कि प्रेमियों हमने आपको बताया था, अब हम महाराज जी के
श्री चरणों में आ चुके हैं और महाराज जी को दंडवत करेंगे और कुछ सत्संग का आनंद लेंगे। फिर महाराज जी राधे राधे। जय हो महाराज जी। महाराज जी राधे श्याम। जय हो जय हो। महाराज जी राधे राधे। आपके दर्शन हो गए महाराज जी। महाराज जी हम नित्य सत्संग सुने, महाराज जी सत्संग के बहुत प्रेमी हैं जी। तो सत्संग सुनते सुनते आपके भी श्री जी की कृपा हुई, आपके भी दर्शन हो गए। सत्संग के बारे में आप क्या जानते हैं? महाराज जी बस अभी मैं सत्संग की परिभाषा आपसे पूछ रहा हूँ, आप सत्संग के बारे में क्या जानते हो? सत्संग महाराज जी जहाँ तक मैं अपने विचार से सोच पाऊँ या फिर जो आनंद ले रहा हूँ उसमें क्या है ना कहीं जो सत्य तत्व है जी उसका या तो हम बोध करें या फिर उसे हम सीखें। सत्य क्या है? सत्य जो परम सत्य है, जो तत्व जो परमात्मा। परम सत्य तो है लेकिन वो है क्या चीज? महाराज जी ये नहीं जानते। भाई सत्य का संग तो तभी करोगे आप जब आपको सत्य के बारे में जानकारी होगी कि सत्य है क्या चीज। ठीक है। अभी सारी सृष्टि है ये तो सब प्रलय में है। या जितनी भी सृष्टि दिखाई देती है हमको, जहाँ तक दिखाई देती है नेत्रों से, वो सारी चीज प्रलय में है, सबका नाश होता है। ठीक है। और सत्य का कभी नाश नहीं होता आदि अनादि से तीनों कालों में। ठीक है, वो सत्य है। अब वो सत्य को ही तो ढूंढना है हमको, सत्य है क्या चीज जी। सत्य की जो परिभाषा जो हमारे ग्रंथों में जो की है महापुरुषों ने, एक तो ये बताया है कि सत्य ना धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है। सत्य ना धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये पुराणों ने और शास्त्रों ने इसका व्याख्यान किया है। और एक कहा है सत्य के बारे में, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये धर्म की परिभाषा की है कि धर्म वही है जो, और धर्म ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। वो सत्य ही ईश्वर है। अब ईश्वर कहाँ है? अब आप कहाँ ढूंढोगे उनको? जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। वो हर जगह सर्वत्र है, सर्वभूतानां राजते, सबके हृदय में है। इसके सबके हृदय में हरि जो है वो सब जगह है, हर जगह व्याप्त है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल सहज चेतन सुख राशि, वो हर जीव में विद्यमान है। तो जब जीव जीव से प्रेम करेगा, यही सत्संग है। यही सत्संग है, जीव जीव से प्रेम। जी, आत्मा से आत्मा का संग। अब आप कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हैं हम सभी लोग, लेकिन बदलाव कहीं हुआ नहीं हो पा रहा। तो उनको यही नहीं पता कि सत्य है क्या चीज। भाई अभी 1 लीटर पानी है या दूध है, उसमें से अगर 1 ढक्कन या 2 बूंद जल अलग कर दिया जाए तो उसको जल बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल ही बोलेंगे ना। जल ही बोलेंगे। तो इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का ही अंश तो हमें विद्यमान है। जब तक वहां से हम प्रकाशित हैं तब तक प्रकाशित हैं। वहां से प्रकाश जब तक हमको मिल रहा है ना, तब तक ही हम प्रकाशवान हैं, तभी तक क्रियाशील है। वहां से जब बटन दब जाएगा उस दिन फिर तो ऑफ हो जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं जोड़ने वाला है। कोई कनेक्शन। तो सत्संग की तो यही परिभाषा है कि जीव जीव से प्रेम करे। ठीक है जी। और भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। धन से, बल से, गुण से किसी से प्रकट नहीं होते हैं, वो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। महाराज जी, लेकिन आजकल का जो समय चल रहा है उसमें तो एक प्राणी दूसरे प्राणी को देखकर खुश नहीं है। यदि वो ज्यादा तरक्की कर रहा है या फिर ज्यादा सुख में है तो वहां पे एक प्राणी दूसरे प्राणी को देखकर ज्यादा दुख में आ जाता है। देखिए तो कलयुग है ना, ये कलयुग के युग की भी महिमा है। कलयुग के लिए जो बोला है संतों ने और तुलसीदास बाबा ने, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनित जन मन मीना। कलयुग केवल गंदगी का ही जड़ है, क्योंकि कलयुग में पाप परायण सब नर नारी।
सब नर और नारी सब पाप से परायण होंगे, क्योंकि पाप का बाप कौन है? लोभ। और जब हर जीव में लोभ व्याप्त है, तो लोभ व्याप्त है तो पाप करेगा ही करेगा, स्वाभाविक है। महाराज जी, इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकें? इनसे छुटकारा पाने के लिए सद्गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा। अपनी जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारा भारतवर्ष है ना, ऋषियों की संतान है, ठीक है, और ऋषि की संतान है तो उन महापुरुषों की शरण में ही जाना पड़ेगा हमको, साधुओं की शरण में जाना पड़ेगा, तब हमको अपनी असली स्वरूप का दर्शन होगा। ये अभी हम जैसे मनुष्य हैं, उस परमात्मा के ही अंश हैं, और भगवान कहते ईश्वर जीव कछु नहीं भेदा। ईश्वर जीव में कोई भेद नहीं है, भेद है तो यही है, परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक सदिकंता। वो अनन्य आत्मा, एक आत्मा में विलय हो जाना परमात्मा है, परमात्मा, ठीक है। तो ये समुद्र जो पाप रूपी समुद्र है ना, उसमें मनुष्य का मन मछली की तरह फंसा है। बिल्कुल महाराज जी, यही हो रहा है। अब जल से उसको बाहर निकाले तो मर जाएगी तड़प के। तो इससे बचने के लिए हमको सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए, साधु सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं राम ने जाकर के, भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के संतों से ही, भारत का संत ऐसा सामर्थ्यवान है जो कि भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है ना महाराज जी। हाँ, ये भारत में हमारे ये ऋषियों की महिमा है, ठीक है महाराज जी। लेकिन आज के समय में हो ऐसा रहा है कि जो जहाँ तक जैसे कि युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं साधुओं के संग से या फिर उनके वो आशीर्वाद से दूर है, अपने में ज्यादा लीन है, अपनी अपनी खुशी में। देखिए ऐसा है कि उनको जो संरचना है, संरचना जो है, संस्कार वाली जो बात आती है, संस्कार जो अपने जीवन के षोडश संस्कार होते हैं, तो संस्कार उनके अंदर है ही नहीं। संस्कार का मतलब क्या होता है? जो हमें हमारे जो माता पिता सिखाएं या फिर जो हमारे बुजुर्ग वो चीज हम देखें नहीं। संस्कार जो है, संस्कार को 16 संस्कार बताए हैं शास्त्रों में, 16 संस्कार। और 16 संस्कार जो हैं वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भधान संस्कार, ठीक है। तो गर्भ, जैसे हम कोई वृक्ष या कोई बीज रोपित करते हैं तो उसको कल्चर करके अच्छा खाद मिट्टी डाल के उसको रोपते हैं तो वो अच्छा और संपन्न होता है। किसी चीज को सुसज्जित ढंग से आकार दे देना ही संस्कार है, यानी उसकी बनावट सही कर देना, उसकी संरचना कर देना ही संस्कार है, ठीक है। अब माता पिताओं ने उनको सही बनावट ही नहीं किया, उनका बनावट नहीं किया तो वो संस्कार कहाँ से आएंगे? दुकान पे थोड़ी मिलते हैं। ये तो माता पिता के द्वारा। और जैसे सबसे पहला गर्भधारण किन परिस्थितियों में कैसे, कब गर्भधारण माता को करना चाहिए, फिर उनको किस वातावरण में उसको रहना चाहिए, फिर उसको किस प्रकार का जो अन्न जो आहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए उसका, ठीक है। दूषित आहार होगा तो दूषित आहार से है। और क्या है कि जो आहार हम करते हैं ना, और उससे विचार उत्पन्न होता है, और विचार से आचरण होता है, और आचरण से व्यवहार होता है, और व्यवहार ही शत्रु है, व्यवहार ही मित्र संसार है। सही। तो मैं स्वास्थ्य के बारे में अवगत कर रहा हूँ, स्वास्थ्य कैसा है और कैसे आपके देखिए स्वास्थ्य तो ऐसा है कि दिनचर्या जो होती है ना, हमारा जो वैदिक संस्कृति का देश है, और ये स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले जो मनुष्य का लक्षण है, मनुष्य जो हम हैं, मनुष्य का लक्षण क्या है? किसको मनुष्य कहा है? देखिए, पवित्रता, संतोष, दया और प्रेम, ये मनुष्य का लक्षण है। ये लक्षण है मनुष्य जी। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे अपने बिस्तर छोड़ के और शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान बना लेना, ये पवित्रता है। फिर उसके बाद में जो अभी भगवान का जैसे संध्या करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देना और अपना थोड़ा बहुत प्राणायाम ये जो करते हैं, तो उससे अपना जो दैनिक दिनचर्या है ना, वो बिल्कुल अपने अनुकूल रहती है
और अनुकूल रहती है तो फिर स्वास्थ्य तो एकदम फिट रहता है। जी ठीक है। हरि शरणन वो कहते हैं ना, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, हरि शरणन नहीं एक व्याधा। भगवान की शरण में कोई व्याधा ही नहीं है, व्याधा तो संसार में है। संसार में है, और संसार में हम लोग फंसे हुए हैं। संसार में देखिए, ये बात नहीं है कि संसार में हम फंसे हैं। अभी एक बात बताएं हम आपको, जैसे कमल है, कमल कीचड़ में होता है तो कीचड़ से ऊपर होता है, उगता कहाँ है? कीचड़ में। कीचड़, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करता है वो, कीचड़ का अनुसरण जी। नहीं करता। इसी प्रकार जैसे हम समाज में हैं, संसारी जीव हैं हम, इसीलिए तो संसार में जो हैं वो सभी संसारी हैं, संसारी जीव है। ठीक है। लेकिन संसार में रहते हुए भी अपनी जो वैदिक संस्कृति को हम भूल गए हैं, उसको अगर हम प्रतिदिन दिनचर्या में अपनाएं, जैसे हमारे महापुरुष करते थे, सुबह नहाते थे, नहाने के बाद में अपना संध्या वंदन करते थे, भगवान को करते थे, माता पिताओं को दंडवत करते थे, आहार भी अच्छा होता था उनका, आहार से व्यवहार, व्यवहार से आचरण, आचरण से क्या नाम है, अभी ये आदमी हमारे जो है सबकी नीयत बदली है सब। ठीक है। तो सबकी नीयत बदल गई तो फिर प्रवृत्ति बदलती है जीव की, और प्रवृत्ति बदलती है तो फिर प्रकृति बदलती है, और जब प्रकृति बदलती है तो कुछ ना कुछ होता है इस प्रकृति में। अभी कितना देश में अत्याचार और सभी जगह पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है जी, ठीक है ना। सभी लोग क्या नाम है अपने स्वार्थ के खुदगर्ज, ठीक है, जिसको कहते हैं मैं ही रहूं, मैं ही, सब अपने लिए, जबकि कुछ ना लेके आए ना लेके जाना है, सब यहीं पे। लेकिन महाराज जी ये अपनापन लग गया है हर चीज, हर वस्तु से। क्या है देखिए, माया क्या है, तेरा और मेरा यही माया है, ये तेरा है ये मेरा है। इसी पे तो कोर्ट कचहरियों में भीड़ लगी है। अगर हम ये कह के ये सबका है, हम सबका है, ठीक है, तो बहुवचन हो गया। बहुवचन में क्या, हम सभी आ गए, ठीक है, और सब भगवान का है। जब भगवान का मानेंगे तो भाई अपने को कोई लेके नहीं आए ना साथ में, ना लेके कुछ जाना है, तो फिर अपना क्या है, कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, सब प्रभु का है। यदि ऐसे हम सोचें तो महाराज जी कहीं ना कहीं अभी सोचेंगे, जब आप देखिए ऐसा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, जब आप इसको अपने अभ्यास में दिनचर्या में लाओगे, ठीक है, बरतने में लाओगे तो आप सुधार आएगा। सट सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। जिस प्रकार से एक लोहा के ऊपर जो होता है, कुदातु बोलते हैं उसको, जंग जी, उसको पारस से स्पर्श कराने पर स्वर्ण बन जाता है वो। तो ऐसे ही जो आदमी अनभिज्ञ हैं और नहीं जानकार हैं और सट हैं, तो वो सत्य संगति, साधु संगति करने से उनका उद्धार हो जाता है। उद्धार, ठीक। जब होए मन संशय भंगा, तब बहुकाल किए सत्संगा। तो बहुत समय तक फिर सत्संग करना चाहिए, बहुत समय। महाराज जी एक हमारा प्रश्न ये है कि जैसे अब कलयुग में हम सुनते हैं कि कलयुग का अभी ये शुरुआती समय है जी, तो इसी समय पे इतनी सारी जो ग्रस्त जीवन में और दैनिक जीवन में इतनी सारी समस्याएं आती हैं कि लगता है कि ये चरम सीमा चल रही है कलयुग की। क्या नहीं, अभी चरम सीमा नहीं, तो अभी भी महाराज जी जीवन में इतने गहरे गहरे उतार चढ़ाव चल रहे हैं कि जिससे देखने को भी मिलता है कि कहीं पे कोई जो मनुष्य है वो आत्मदाह भी कर लेते हैं, या फिर ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है कि वो सोचते हैं कि जीवन खत्म। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए महाराज जी, जब लगे कि जीवन खत्म और वो आत्मदाह की स्थिति पे आ जाए, तो वो कैसे वो वहां से लौट सकते हैं वापस? देखिए, आत्मदाह करना कोई जीवन का मतलब उसका वो नहीं है कि उसका नियोजन हो जाए, क्या उस मतलब ये आत्मदाह करने से हम उससे मुक्ति पा जाए। वो उसके बाद में उसकी आत्मा तो भटकती रहेगी संसार में, ठीक है, तो अंतिम मति सुगति, जब उसका जहाँ मन अंतिम समय पे लगा है वहीं जाएगा, वहीं जाए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जीवन जो अपना जिया जाता है उसको संघर्ष से ही हम सफल कर सकते हैं, और संघर्ष से जो घबराते हैं, ठीक है भाई, आप कोई भी चीज़ जाइए, अभी बरसात हो जाती है और बाढ़ आ जाती है तो आप उसका मेड़ बांधोगे, तो उसका विकल्प, उसको रोकने का विकल्प आप
सुनिश्चित कर दोगे और उससे बच सक जाओ। इसी प्रकार से हर चीज को संघर्ष करना है, जीवन ही संघर्ष है। जीवन में, जीवन किसको कहते हैं? मृत्यु और जन्म के बीच की दूरी को तय करना जीवन है। अब उसको क्या नाम है, हमको कैसे जीना है, वो आप पर निर्भर करता है। आपकी संगति अच्छी है, आपका मार्गदर्शन सही है, तो आप उसको उसी हंसते हंसते जीवन गुजारोगे। ठीक है, संघर्ष से भी सामना करोगे। महाराज जी, हमारे कुछ जैसे प्रश्न होते हैं जो श्री चरणों में रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास उनके हल नहीं होते हैं जी। जो कुछ हमारे हैं जो सत्संग प्रेमी है वो भी हम तक पहुंचाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं वो प्रश्न श्री चरणों में रखें। एक प्रश्न महाराज जी ये भी है कि जो आजकल का जो समय चल रहा है इसमें जो धोखा जो होता है, जैसे किसी के साथ छल कर देना, किसी को बिना बताए उसके साथ ऐसा कृत्य कर देना जिससे जी उसको वो तो खेद तो होगा ही। तो जब हम किसी से धोखा खाते हैं या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि जिसपे हमें विश्वास हो कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो उस चीज जब वो चीज हमें पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, कष्ट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में होता ऐसा है कि हम ईश्वर को कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ईश्वर पे हम काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये जो मृतलोक है ना, ये कर्म क्षेत्र है। तुलसीदास बाबा ने हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि ना काऊ को सुख दुख करता निज करत कर्म भोग सब राता। ये संसार जो है ना, ये कर्म क्षेत्र है और मृतलोक है। इसमें मरना है और जन्म लेना है। जीव शुभाशुभ जो कर्म करता है उसका उसको भोगना ही पड़ता है। शरीर है ना, ये क्षेत्र है। मनुष्य किसान है, कर्म बीज है। ठीक है, तो हम जो भी कृत्य करेंगे सब अशुभ वो हमको ही प्राप्त होगा। अभी हम जो फल का वृक्ष लगाएंगे वो फल हमको ही पाना है। तो महाराज जी ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है? अच्छा, धोखा देखिए ऐसा है कि धोखा जो होता है ना, जिस आदमी की जो प्रवृत्ति है, भला भलाई पे रहे नीचाए च नीच। भला आदमी होगा वो भलाई पे रहेगा, नीच आदमी वो नीच पे रहेगा। लेकिन ऐसा भी कहा है कि दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे जो कर देगो, और जिसने जिससे दगा किया उसके घर उजड़ देगो। ठीक है, वो उजड़ जाते हैं, स्वयं उजड़ जाते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश के लिए दीपक जलता है और उसको कीट पतंगे आकर खूब बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्वयं जल जाते हैं, दीपक जलता रहता है। तो यही है संसार है। इसमें तो तमाम ऐसे भांति भांति के लोग हैं ना। तुलसिया संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। जय हो महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी एक प्रश्न और है जो हमारे पास आया हुआ है, जो सत्संग प्रेमी है, तो उनका कहना है कि जो प्रश्न है कि महाराज जी ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे हम थोड़ा कमाने लगते हैं, अब युवावस्था है तो हम कहीं ना कहीं पैसे अर्जित करने अपने कर्म करते हैं, तो हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो उसके बाद होता ऐसा है कि हमारे अंदर थोड़ा सा ऐसी भावना आती है कि अब मैं जब कमा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, जो कि कुछ दिन पहले तक मैं अपने परिवार पर आश्रित था। अब मैं अपने मन में ये सोच रहा हूँ कि ये सभी अब मेरे ऊपर आश्रित हैं, तो कहीं ना कहीं मैं फिर अपने आप को सर्वा महसूस करता हूँ। यदि कोई मुझे डांटे तो वो मुझे सहन नहीं होगी, कोई मुझे सलाह दे तो वो भी उचित नहीं लगता। मैं अपने आप को ही उचित समझता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक हूँ। और फिर अंत में जो परिणाम हम देखते हैं, जैसे हम समाज में रह रहे हैं तो उसमें भ्रामक परिणाम आते हैं। कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जिससे कि सारा परिवार कहीं ना कहीं किसी उसमें चला जाता है कि कोई घटना घट जाए, कोई अशुभ घटना आ जाए, तो कोई ऐसा नुकसान हो जाए, क्षति हो जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम जैसे युवाओं को जो भी ऐसा भावना आ जाए किसी में, तो वो क्या करें, कैसे इन चीजों से बचें? भाई ये सब क्या है, ये भटके हुए लोग हैं, ठीक है, जो इस तरीका की सोचते हैं। क्योंकि मालिक तो एक ही है ना संसार को चलाने वाले। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधि के हाथ है। हमको हानि होना और लाभ होना या अपमान होना या यश की प्राप्ति होना। जैसे रामायण में यश किसको मिला? हनुमान जी को। हानि किसकी हुई? अयोध्या की। मरण किसका हुआ? दशरथ जी का।
अब कीर्ति किसकी हुई, क्या नाम है, कैकेयी माता की। ठीक है, तो ये 6 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तो ये हम 6 चीज अब उनके हाथ में, तो हम मतलब ये कर्म करने तक सीमित है, उसकी बाकी की फल की इच्छा करना हमारा वो नहीं है उद्देश्य। ठीक है, अगर उद्देश्य आप रखोगे तो वो भगवान भरोसे है। अभी जैसे किसान बीज बोता है, फसल उगती है, पानी से सींचता है, अभी कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है जी। ठीक है, फिर उसके अलावा में जो माता पिता जिन्होंने हम ठीक है, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन आपको पैरों पे खड़ा किसने किया भाई। अभी जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको चलना सिखाते हैं, तो छोटा सा वो गाड़ी लेके आएंगे, उससे चलाना सिखाएंगे, कोई वॉकर लेके आएगा, उससे चलाना, कोई उंगली पकड़ के चलाना सिखाएगा। तो किसने तुमको खड़ा किया, माता पिताओं ने। और चलाना किसने, चलना किसने, आगे बढ़ना किसने सिखाया, माता पिताओं ने। ठीक है, अब हम उसको भूल करके अगर पथभ्रष्ट हो जाएं, मार्ग भटक जाएं, तो ये हमारी गलती है ना। ठीक है, और वो कहे कि भाई मैं ही कर रहा हूं, कोई नहीं करता है। जीव सृष्टि में आता है, सब अपना भाग भोग साथ लेके आता है। एक बाप की 4 औलाद होती है, कोई धनवान हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, कोई तनहीन हो जाता है, कोई बलवान हो जाता है। है एक ही बात, एक ही। जैसे अभी हम जैसे कोई बीज बोते हैं, उसका वृक्ष लगता है, जैसे आम का पेड़ लगाया आपने, तो उसमें आप दशहरी लगाया तो दशहरी पाओगे। लेकिन वहां भिन्नता है, एक ही बेल है, एक ही बीज है, लेकिन वो भिन्नता है, एक धनवान है, एक गरीब है, एक तनहीन है तो एक बलवान है। ठीक है, तो ये सब क्या है, भगवान के हाथ की बात है। ये हम केवल अहंकार और अपने आप को मतलब क्या है कि मानता के लिए। ठीक है जी। भाई देखिए, जब पद आता है तो मद आता है, जब पद आता है तो मद आता है। अभी आपको पद मिल गया कि आप घर के मुखिया बन गए, तो आपको मद आ जाएगा कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सबको खिला रहा हूँ, मैं ही जी जी भगवान, यही होता है। ठीक है, तो पद आया तो मद आया, और जब जेब आया तो फरेब आया। कफन में जेब होता है कभी नहीं, जाते हैं जब कुछ पहन के जाते हैं, जेब होता है नहीं। तो इसी प्रकार इसको ही सोच करके जीव को अपना कल्याण करना चाहिए। जो महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने बहुत अमूल्य वचन हमें दिए और आशीर्वाद आपका मिले महाराज जी। हम तो भैया फक्कर साधु हैं, ठीक है, रोटी राम है, पढ़े लिखे भी नहीं है इतने ज्यादा महाराज जी। जीवन का सार सत्संग में है और साधुओं के संग में है महाराज जी। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है। ठीक है, जीव आता है संसार में कर्म बंधन से आता है। कोई किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी सब ये सब संसारिक बंधन से, कर्म के बंधन से जीव संसार में आता है। ठीक है, जो अपना अपना अपने करते हैं, जो पार्ट अपना अच्छी तरह से उसको निभाता है, उसकी ख्याति होती है, और उसको नहीं निभा पाता है, उसकी अपकीर्ति होती है। गुरुजी जी, गुरुजी, आपको यहाँ बरसाना में लगभग कितना समय हो गया? हालांकि ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, आपकी साधना है। देखिए, हमको यहाँ बरसाना में करीब 20 साल हो गया। 20 साल जी। तो क्या है कि हमारे गुरुजी यहाँ रहते थे, और फिर हम गुजरात रहते उस समय पर, और अब कम से कम 15 साल से तो हम कंटिन्यू से दर ही है बरसाना जी। तो महाराज जी, कभी श्री जी का, राधा रानी जी का कभी आभास हुआ, ठाकुर जी की कृपा का कोई? जैसे देखिए, ठाकुर जी की तो कृपा पात्र की बात होती है। ठीक है, तो जैसे आप पात्र हैं, तो पात्र में पात्रता जहाँ होती है, वह आकर के भगवान उसको दर्शन देते हैं। ठीक है, हम तो श्री राधा रानी जगत माता है वो, और भगवान जगत पिता है, वो कभी भी हमसे अलग हुए ही नहीं है। हमने तो उनका ही ऐसा अनुभव किया है कि जब वो हमसे अलग, अगर हम ही उनसे अलग हो गए हैं तो हमने कष्ट पाया है। ठीक है, बाकी की वो तो सदैव हमारे साथ रहते हैं, कभी वो उनसे हमसे अलग नहीं है। वो अलग हो जाएंगे तो उस दिन तो फिर क्या नाम है, 5 तत्व ये विलय हो जाएगा 5 तत्वों में। और ये प्रकृति यही है, प्रकृति में 5 तत्व हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति।
और मन बुद्धि चित्त अहंकार, जीव और ब्रह्म, यही तो प्रकृति है। जब जीव ब्रह्म अलग हो जाता है जीव से तो वो मृत हो जाता है, वो प्रकृति में विलीन है। जी। जय हो महाराज जी, ऐसे हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल, और हम ठाकुर जी ऐसे ही का संतों के साधु चरणों में तो दर्शन सदैव करते रहें। एक ये नदी, वृक्ष और साधु, ये तो परमार्थ के लिए होते हैं। जय हो महाराज जी। तो प्रेमियों, आज का जो सत्संग आपने सुना, आनंद लिया, उसे कमेंट करके अवश्य बताना कि कैसा आनंद आया और क्या हमें एक नई चीज यानी चीज या फिर जीवन में ग्रहण करने वाली जो वचन थे आज हमें नहीं मिले। और आपसे मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, आप कमेंट में राधे राधे तो अवश्य करिए, क्योंकि बिना राधे राधे के जाना भी नहीं। और निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आप कर लेंगे, क्योंकि इस बालक पे इतना तो आप प्रेम स्नेह डालेंगे ही। तो अब मिलते हैं इसी के साथ प्रेमियों अगले ऐसे ही दिव्य प्यारे सत्संग में और किसी दिव्य महापुरुष के दर्शनों में। तब तक के लिए आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और चैनल है सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे।